जय श्री श्याम दोस्तों। देखिए, अभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि चलने के क्या क्या फ़ायदे हैं और आप कैसे निरोग रह सकते हैं। आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आप डेली चलेंगे। देखिए, मैं 6 किलोमीटर डेली चलती हूँ, इसलिए मैं आपको भी धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। फ़िलहाल 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, लेकिन चलेंगी रोज़। आप जो भी हैं चलेंगे लेकिन रोज़। उसके बाद जब आप वॉक करके लौट कर आते हैं, सुबह सुबह की वॉक ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। तो आप कहीं भी जहाँ थोड़ी हरियाली हो, किसी भी पेड़ के नीचे, बेंच पर, आप किसी पार्क में बैठिए और धीरे धीरे आप पहले तो सांसों को अपनी नियंत्रित करिए। उसके बाद आप जो है लंबी लंबी 5-6 सांस लीजिए। सांस लेने के बाद आप साथ साथ थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए। पैरों को आगे पीछे करिए, पंजों को आगे पीछे करिए आप। उसके बाद आप थोड़ा सा खड़ा होकर आप एड़ी और पंजों पर आगे पीछे खड़े होइए। तो उससे आपका अगर थायराइड भी है वो भी आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आपको गठिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा आप हाथों को बिल्कुल सामने सीधा कर कर आप उंगलियों को ऐसे 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 कम से कम 12-14 बार ऐसे करिएगा। मुट्ठियों को दोनों मिलाकर आप ऐसे ऐसे पहले 11 बार घुमाइए, फिर उल्टा 11 बार घुमाइए। इससे आपको गठिया की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आपको मैं फिर बताती हूँ कि देखिए, एक उम्र के बाद थोड़े से रोग लगने चालू हो जाते हैं, हड्डियों में कमज़ोरी आ जाती है। तो अगर ये आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको इन बीमारियों से ज़रा सा बच कर रहेंगे। आप उसके बाद घर आइए। घर आने के बाद वहाँ कर सकते हैं, वहाँ करिए। घर आने के बाद आप 11 या 21 बार अगर कर सकते हैं तो आप कपालभाति प्राणायाम है, एक बहुत बढ़िया प्राणायाम है, सारे रोगों का निवारण है ये प्राणायाम। आप इसको करिए, लेकिन आपको सावधानी ये बरतनी पड़ेगी कि जब आप करेंगे तो जैसे आप सांस खींचते हैं ना, आप सीधे बैठिए, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसके बाद आप सांस खींचेंगे तो आपका जो पेट है वो गुब्बारे की तरह बाहर को फूलेगा, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो उसके बाद वो पेट जो है आपका कमर से लग जाएगा। प्राणायाम की यही सबसे बड़ी खूबी है कि ये सभी को पता नहीं रहता कि सांस कैसे छोड़नी है और कैसे लेनी है। आप 21 पहले 11 बार करिए, तो मैं आपको थोड़ा सा करके बताती हूँ। देखिए, तो जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे ना तो ये आपकी सांस, मुंह आपका बंद रहेगा, सांस आपकी नाक से बाहर आएगी और पेट आपका जो पेट है उसमें झटका आएगा। तो आप ये 11 बार करिए, उसके बाद 21 बार करिए। ये करने के बाद आप 5 बार अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, सांस आपको कैसे खींचनी है, पेट आपका बाहर आएगा, सांस आप जब छोड़ेंगे तो पेट आपका अंदर जाएगा। 5 बार करिए आप, अनुलोम विलोम करिए। उसके बाद 7 बार धीरे धीरे, जैसे जैसे आपका बढ़ता है आप उसकी कैपेसिटी बढ़ाइए। उसके बाद आप घर पर, अगर घर पर हैं, उसके बाद घर आइए, आधा गिलास आप पी सकते हैं। 1 गिलास पी लीजिए गुनगुना पानी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो। हाँ, बीच का पानी आप 1 गिलास लीजिए। पानी पीने के बाद आप 5-10-15 मिनट के लिए आराम करिए और उसके बाद आप चाय कॉफ़ी, मैं तो कहती हूँ चाय वाले ग्रीन टी लीजिए। और ले सकती हैं तो चाय कॉफ़ी से तो अच्छा है कि आप 1 गिलास या 1 कप दूध ले लीजिए। या रात में आप 1 अखरोट, 2 बादाम, 2-3 किशमिश, ये आप भिगो कर रखिए और सुबह आप खाली पेट इसको ले लीजिए। आपको हड्डियों की, गठिया की ये प्रॉब्लम हो नहीं सकती। रात में थोड़ा सा आधी चम्मच मेथी दाना भिगो कर रख दीजिए, सुबह उसका पानी आप खाली पेट घूम कर आइए, उसके बाद ले लीजिए। शुगर नहीं रहेगी, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी। अच्छा, आप उसके बाद ये लेने से पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको, आप थोड़ा सा कम से कम 21 बार जोर जोर से ताली ज़रूर बजाइएगा।
ताली बजाने से सारी दिमाग की जितनी भी नसें हैं ये खुल जाती हैं। कोई आपको ब्लॉकेज नहीं आ सकता, ना दिमाग में ना हार्ट में। आप ताली बजा आपने मैंने अपने पहले वीडियो में आपने किसी हिजड़े को कहीं किसी डॉक्टर के पास किसी हॉस्पिटल में कहीं भी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो इतनी ताली बजाते हैं, उनकी सारी नसें खुली हुई होती हैं। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप जो है 21 बार, 11 बार, 51 धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी खोल कर बजाइए। खूब तेज उसकी आवाज़ आपको आनी चाहिए, आस पड़ोस को भी मालूम पड़नी चाहिए कि आप ताली बजा रहे हैं। तो ताली ज़रूर बजाइएगा, क्योंकि साथ साथ ये टिप्स मैं इसलिए दे रही हूँ कि ये आप खाली पेट कर सकते हैं, और इनका फ़ायदा खाली पेट का ही है। आप खाली बैठे हैं, घर में बैठे हैं, सुबह नहीं कर सकते, घर में बैठे हैं, थोड़ा सा आप पेट थोड़ा सा खाली होना चाहिए। आप नाखूनों को रगड़िए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट नाखून रगड़ेंगे तो आपको जो ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ना, ये नहीं रहेगी। बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। जहाँ आपके बाल उड़ गए हैं, कम हो गए हैं, वहाँ दोबारा से बालों की ग्रोथ हो जाएगी। तो ये सुबह के जो सुबह का घूमना, सुबह की जो ये दिनचर्या है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो मैं सभी से कहती हूँ कि आप थोड़ा सा, और साथ साथ थोड़ी सी हल्का फुल्की जो है आप एक्सरसाइज भी करिए। और जो बच्चे हैं आजकल जो सोते रहते हैं, अरे उनको भी मैं कहती हूँ, उनको मैं देखती हूँ, वो वॉक कर रहे होते हैं, वॉक करते करते पानी ले जाएंगे बोतल में, अब वो पीते रहे। मैं उनको टोकती हूँ, मैंने कहा बेटा चलते चलते पानी मत पियो, घर जाकर और थोड़ा सा गर्म पानी पीना, ये आपको नुकसान देगा। और घर जाकर भी 5 मिनट बैठने के बाद आप पानी लीजिए। लेकिन बच्चे हैं, सुन लेते हैं, नहीं सुनते हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, उसके बाद जो है, जब आप ये ले लेंगे उसके बाद आप जो है थोड़ा सा उस पर ब्रेकफास्ट पे आइए। ब्रेकफास्ट में आप 1 कटोरी दलिया ज़रूर लें। दूध ज़्यादा ना हो, हल्के दूध का 1 कटोरी दलिया लें। और उसके बाद ये जो तले उले पराठे वराठे होते हैं ये छोड़िए। आप उसके क्या कहते हैं, इडली ले सकते हैं जो फैट फ्री हो। आप क्या कहते हैं, ढोकला ले सकते हैं, या चीला ले सकते हैं, इसका सूजी का बेसन का मिक्स करके, जो हल्की फुल्की वो हो। और उसके बाद आप 11, साढ़े 11, 12 बजे करीब 1 कटोरी आप फल, जो भी उस सीजनल फल होते हैं, वो आप ज़रूर खाइएगा। आप देखिए उसके बाद आप लंच में एक दाल दाल आप जैसे लेंगे तो थोड़ी पतली होनी चाहिए, गाढ़ी दाल नहीं, पतली दाल लीजिए। उसके साथ एक पत्ते हरे 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 पत्ते वाली सब्जी लीजिए, 1 कटोरी दही लीजिए, थोड़ी सी चावल लीजिए और 2 चपाती। और सलाद ज़्यादा खाएं, सलाद जितना भी, जैसे खीरा है जो सीज़न चल रहा है, आपको मूली है, खीरा है, गाजर है, टमाटर है, ये सलाद ज़रूर। रोटी कम खाएं, सलाद ज़्यादा खाएं। ऐसे ही शाम को आप चाय लेती हैं, जो भी लेती हैं, उसमें 3-4 बिस्किट लीजिए। रात को आप जो है डिनर लेंगी, उसमें कम ही खाइएगा। मैं बताऊँ आपको, 1 चपाती लीजिए, दाल सब्जी जो भी है, घिया है, जो भी है, आप 1 कटोरा दाल खाइए, 1 कटोरी सब्जी खाइए, लेकिन फुल्का एक ही खाइए। उसके बाद आप देखिए आपकी दिनचर्या इतनी बढ़िया हो जाएगी। सोने से पहले 1 गिलास दूध, 1-1.5 घंटे पहले आप 1 गिलास दूध ले सकते हैं। उससे आपका पेट साफ रहेगा। पेट से, कहते हैं ना, पेट से सारी बीमारियां होती हैं। तो मेरी इन चीज़ों को आप फॉलो करिए, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए मैं अब कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, मैं आपको अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी। सब्सक्राइब, लाइक और जो भी कमेंट्स हैं आप मेरे को बताइएगा।